राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले भाजपा के विधायक गोपीलाल जाटव को पार्टी ने तलब कर लिया। जाटव भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी पेशी हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों से घिरे अनुसूचित जाति के विधायक गोपीलाल जाटव के मामले ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक तूल पकड़ लिया है। पार्टी हाईकमान की नाराजगी के बाद गोपीलाल जाटव को प्रदेश मुख्यालय में तलब किया गया। सोमवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे गोपीलाल जाटव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के सामने पेश हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संगठन की ओर से गोपीलाल जाटव से क्रॉस वोटिंग करने को लेकर जवाब तलब किए गए। इस दौरान उन्हें फटकार भी पड़ी। हालांकि इस बात की संभावना कम लग रही है कि पार्टी उपचुनाव को देखते हुए गोपीलाल जाटव के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी, लेकिन फिर भी उन्हें सख्त हिदायत दी गई है, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि सीएम शिवराज डरे हुए हैं। सरकार बैसाखियों पर टिकी है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, सबसे डरपोक मुख्यमंत्री बैठे हैं और मैं समझता नहीं हूँ कि उनमें साहस से कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि बैसाखियों पे सरकार खड़ी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों पे सरकार खड़ी है। जो दयनीय स्थिति मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं, वो विधायकों पे कार्रवाई क्या करेंगे? रोज विधायकों के तो हाथ जोड़ना पड़ रहा है, मनाना पड़ रहा है, तो साहस नहीं शिवराज जी में कि उन पर कार्रवाई कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने 6 नेताओं की ड्यूटी लगाई थी, प्रशिक्षण देने को, मतदान की समीक्षा को लेके, निगरानी को लेके। लेकिन जिस प्रकार से वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि अभी देखते जाइए क्या होगा, क्रॉस वोटिंग होगी, इनकी वास्तविकता पता चल जाएगी, लेकिन उल्टा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर पे पत्थर मार रहे थे। अब एक वोट उनका क्रॉस वोट हुआ, एक निरस्त हुआ। अब बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी करी थी कि सदस्यता भी चली जाएगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब कार्रवाई करने का साहस दिखाना चाहिए इनको, साहस दिखाएंगे तो पता चलेगा। उधर बीजेपी का कहना है कि अगर कोई चूक हुई है तो उसका विश्लेषण किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम में कहीं कोई चूक होती है तो निश्चित तौर पर उसका विश्लेषण तो होता है। अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं कि चूक कैसे हो गई। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बावजूद इस बात की संभावना कम है कि बीजेपी की ओर से गोपीलाल जाटव के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपीलाल जाटव अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश में जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग की लगभग सभी 16 सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग का फैक्टर काम करता है। लिहाजा पार्टी गोपीलाल जाटव पर एक्शन लेकर किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।